हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है या नहीं है कि उसने आपको तंग किया, डिच किया, चीटिंग की। तो ये जनरल रीडिंग है, पिका कार्ड नहीं है। ये जनरल रीडिंग है और जो रेजोनेट करे प्लीज़ वो लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे आप उसको मत लीजिएगा। उसके अलावा इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल टू फीमेल भी है और ऑपोजिट भी हो सकते हैं कि मैसेज उनकी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, आप ऐसा सोचते हो। तो देखते हैं कि आपका जो पर्सन है उसको अपनी गलती का कोई एहसास है या नहीं है कि उसने आपके साथ क्या गलत किया। ठीक है, मैंने अभी जैसे कार्ड्स उठाए हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि कुछ लोग मुझे जो देखने आए हैं उनकी सेपरेशन को काफ़ी टाइम हो गया है, मोर देन एन ईयर हो चुका है और हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है, यानी उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मुझे 1 साल का ज़्यादा लग रहा है कि 1 साल हो गया है। और एनर्जीज कार्ड फ्लाई कर रहे हैं, एनर्जीज जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। और मैंने जो कार्ड उठाए, मुझे लगता है आपके पर्सन के पास कोई पेट है, डॉग है, कैट है या कोई भी एनिमल है जिसको वो अपना पेट कंसिडर करते हैं। कबूतर हो सकते हैं, पिजन जिसे कहते हैं, या आई डोंट नो। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत एथलेटिक टाइप के हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको अपना फिटनेस का बड़ा ख्याल रहता है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है या नहीं। एस ऑफ वंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेज, स्टार, एम्प्रेस, 3, टॉरस। मैं थोड़े से कार्ड्स आगे कर दूं और फिर आपका कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, इसको कार्ड्स को ज़रा हम सेट कर दें ताकि आप लोगों को सारे कार्ड्स दिखें। मुझे आपके कार्ड्स देख के जो सबसे पहली फीलिंग स्ट्रांग आई है, या तो आप अपने एक्स हस्बैंड का पूछ रहे हैं। अगर एक्स हस्बैंड नहीं है तो आप जिस शख्स का पूछ रहे हैं उसने शादी कर ली है और उसके बच्चे हैं। और अगर ये भी नहीं है तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तौर पे जो लाइफ में छोड़ के गए, उसने आपको बहुत इम्पोर्टेंट सबक दिया है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो एम्प्रेस का कार्ड आया है, एम्प्रेस एक बहुत मोहब्बत करने वाली औरत होती है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप मेल अगर हैं तो आप भी वो हो सकते हैं पर्सन जो एक मोहब्बत करने वाले होते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको लेके कभी भी, कहते हैं ना कि सीरियस नहीं हुए। उनको अपनी गलती का एहसास तो बाद में होगा, पहले उन्हें अपने आप को समझने का बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं वो एक बहुत चाइल्डिश बिहेवियर के, बहुत अपनी ज़िंदगी में रहने वाले, बहुत अपने आप को आला समझने वाले, हमेशा एनर्जीज को कैच करने वाले रहे हैं। एस ऑफ वंस एक न्यू बिगिनिंग का भी है, पैशन का भी है, एनर्जी का भी कार्ड है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपकी तरफ से सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्ट थे, जब आपकी लाइफ में थे सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। और मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन थे वो आपको हमेशा कहते हैं ना कि एक पावरफुल और लाइफ की चेंजिंग के लिए बड़ा बॉदर भी किया करते थे। मतलब मैं इसको ऐसे बताती हूँ कि जब तक वो आपकी लाइफ में रहे उन्होंने हमेशा आपको चेंज करना चाहा, जो आप नहीं थे वो बनाना चाहा। यानी फॉर एग्जांपल, यानी मैं सिर्फ एक ये मिसाल दे रही हूँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे दाल मखनी खाने का शौक है तो उनके जहन में मुझे दाल मखनी नहीं, मुझे बर्गर खाना चाहिए क्योंकि उनको खाना है। मुझे बहुत स्ट्रांग आया कि बड़ा पावरफुल पर्सन थे या थी और उसने हमेशा आपको ये कराने की कोशिश की कि मेरे मुताबिक अपनी ज़िंदगी चलाओ, लेकिन आप भी अपनी सोच समझ रखते थे या रखती थी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके जाने के बाद अपनी गलतियों का एहसास करने के बजाय अपने आप को ये सोच के सेटिस्फेक्शन दे दी कि ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है शुरू में।
मैं शुरू की बात बता रही हूँ, जब आप उन्हें छोड़ के गई या गए या वो आपको छोड़ के गए, दे थॉट कि ये हमारे लिए रिश्ता अच्छा नहीं था, और अच्छा ही हुआ चले गए, क्योंकि ये हमारे लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता। मुझे लगता है आपका पर्सन बड़ा इम्पल्सिव था, बहुत ज़्यादा इनॉइंग था, हर चीज़ में उसको आपकी गलती ही नज़र आती थी, कभी मोहब्बत नज़र नहीं आई। मुझे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग इस चीज़ की फीलिंग आई है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको एक ऐसे पर्सन से तुलना दी, या एक ऐसे पर्सन से हमेशा मिलाने की कोशिश की जो आप नहीं थे या नहीं थी। मुझे लगता है कि आप हमेशा से एक बड़ी फ्री स्पिरिट टाइप के पर्सन नहीं हैं या रहे हैं। आपने हमेशा अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझा है। आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे फैसले किए हैं, और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये भी सुनाई दे रहा है कि जब आप लोगों के कुछ लड़ाई झगड़े होते थे, मे बी ये मैं नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब लड़ाई झगड़े होते थे और दे ऑलवेज ऑलवेज इनॉइंग यू और लेट यू डाउन, मुझे लगता है आप हमेशा यही कहते या कहती थी कि मैंने भी तो तुम्हें भी तो पिक किया है अपनी लाइफ में, तो ये भी तो गलती है ना मेरी। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी मुझे बातें और एनर्जी मुझे सुनाई दे रही हैं कि आप लोगों ने एक दूसरे को, कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगता है कि एक लाइफ में जो आप दोनों ने मुझे लगता है एक दूसरे को ये कहना शुरू कर दिया, आई डोंट वॉन्ट टू नो यू नो मोर, आई एम डन विद यू। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से डन हो गए। लेकिन गेम में चेंज आया है आपके जाने के बाद। आपके पर्सन को इस बात की गलती का एहसास हुआ कि आप एक स्टार थे। वो उन स्टारों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाह रही थी। वो चाहते थे ना आप किसी से मिले ना बात करें, बस आप उनके इर्द गिर्द मक्खी की तरह घूमते रहें और आप उन्हीं के पीछे जाएं, आप हर चीज़ उन्हें मनाएं, आप हर चीज़ उनके लिए करें। और मुझे लगता है आप एक स्टार पर्सनैलिटी थे। आपने अपने आप को मनवाया, आपने अपनी लाइट जो कहते हैं अपनी शाइन दिखाई कि मैं एक शाइनिंग पर्सन था या पर्सन थी। मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए आगे नहीं बढ़ने दिया, मैंने अपनी हर चीज़ लाइफ की ख़त्म कर दी। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि जो एक शाइनी पर्सन था या एक अच्छा पर्सन था, उसको मैंने खो दिया और मैं अपने अंधेरों में वापस चला गया या चली गई। मुझे लगता है आपसे उनकी लाइफ में बैलेंस था, आपकी लाइफ से उनको, उनकी लाइफ में स्पार्क था, आपकी लाइफ से उनको बहुत चीज़ें थी, फ़ायदे थे, एक मदरली नेचर, एक उनकी टेक केयर करना। आई थिंक आपकी टेक केयर को भी उन्होंने बहुत दफ़ा नेगेटिव समझा है। उन्होंने आपको ये समझा कि आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं या आप उन्हें बांध के रखना चाह रहे हैं, लेकिन आपका मिजाज नहीं था। आप हमेशा उन्हें हर उस चीज़ से रोकते थे जिससे वो हर्ट हो, क्योंकि आपके उनके हर्ट होने से डर लगता था। और फिर एक एम्प्रेस का कार्ड आया, एक डिवाइन फेमिनन का, जो सिर्फ मोहब्बत करना चाहती है, बेलॉस अनकंडीशनल लव करना चाहती है। प्लीज़ डिवाइन फेमिनन नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ फीमेल है, नहीं। डिवाइन फेमिनन एक वो एनर्जी है जो एक मेल में भी होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपनी अबंडेंस, अपनी नर्चरिंग से और एक मोहब्बत के साथ आपने उनको स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश की। और मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं कमिटमेंट की भी कोशिश की और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मुझे लगता है आपने अपने अंदर की उस औरत को या उस फेमिनिटी को ख़त्म कर दिया जब आपने देखा कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है। और फिर 4 ऑफ कप जो आपका ये कार्ड आया है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है। लेकिन मैं फिर भी कह दूं, पूरी तरीके से एहसास नहीं, और आई एम सॉरी 4 ऑफ कप नहीं 5 ऑफ कप है, ये पूरी तरीके से एहसास नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात का ज़रूर पता लग गया है, अपनी गलती का ये ज़रूर पता लग गया है कि मैंने वो चीज़ें सब मिस कर दी जो मेरे लिए मुझे फ्री में मिली थी। आपने उनकी मोहब्बत, उनका लव बड़ा फ्री में आपने दिया, बड़ा बगैर सोचे समझे, अनकंडीशनल मोहब्बत, हर वक्त उनको पैम्पर करना, उनके नखरे उठाना। लेकिन मुझे लगता है आपने अपनी हर चीज़ उनसे अलग कर दी और अब वो आपको समझते हैं, उन्होंने आपको खो दिया। मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग होंगे जिनके उनसे बच्चे होंगे, और हो सकता है उन्होंने बहुत लॉन्ग रिलेशन के बाद आपको छोड़ दिया। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों, अगर दोनों शादीशुदा थे
तो मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने लिए सोचते थे या सोचती थी, और वो जब ही आपके पास आना चाहते हैं जब वो खुद चाहते हैं। देखते हैं क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है। इस कार्ड को देख के मुझे लगता है दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन नेगेटिविटी। सो इसका मतलब है कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने इस रिश्ते को ख़राब करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। फिर आया है 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैच। फिर आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। और लास्ट कार्ड में निकालूंगी एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आपके पर्सन के बनाई हुई चीजों में वो खुद फंस गए। उनकी अपनी चीजें उनके लिए एक, कहते हैं ना, उनको अब बावर कर रही हैं। मुझे ये भी लगता है आपके जो पर्सन है वो अपने आप को सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत फैसले किए। मुझे यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज आई है कि आपके पर्सन ने खुल के आपको कभी नहीं बताया। किंग ऑफ सोर्ड बहुत कोल्ड शोल्डर पर्सन होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उसका दिल हमेशा ऐसा रहता है कि वो कोई चीज का एक्सप्रेस नहीं करता है। इवन दो कि आप उनसे कुछ पूछेंगे तो वो हाँ हूं करके जवाब देंगे। वो बड़े ठंडे मिजाज के और बहुत कोल्ड शोल्डर होते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, बहुत सीक्रेटिव होते हैं। मुझे लगता है उन्होंने आपको बताए बगैर आपको थर्ड पार्टी में डाला। मुझे लगता है आप लोग वर्क प्लेस पे मिले हैं, वर्क प्लेस पे नहीं मिले हैं, कोई फाइनेंशियली इशू आप लोगों के साथ रहे हैं। उसके बाद आया है पेज ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि अगर वो लाइफ में आपको कोई ऑफर भी देना चाहेंगे अपनी गलतियों को महसूस करने के बाद, मुझे लगता है आप वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका दिल आपको आप चाहते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, आप उनसे अपोलोजाइज चाहते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके जहन में ये है कि अगर तुमने अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि तुमने क्या किया है तो मुझे सॉरी चाहिए। आई डिजर्व सॉरी फ्रॉम यू और आई डिजर्व अपोलोजाइज फ्रॉम यू। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको थर्ड पार्टी में डालने के बाद बड़ा मेस्ड अप करके रिश्ते को ख़त्म किया। हालांकि बड़े प्लान से उसने आपके साथ गेम खेला है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत बहुत प्लान के साथ गेम खेला। आपको कुछ नहीं बताया, आपको जब बताया जब थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गई थी। मुझे लगता है कि आपने अपने आप को बहुत 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 चीज़ों से घसीट के अपने आप को इस लाइफ से निकाला है, और अब आप चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है। और जहाँ तक गलती का एहसास है, जी उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो आपको मिस करते हैं कि वो आपके साथ कैसी लाइफ गुजारते थे। मुझे लगता है हमेशा से उनके साथ एक मसला रहा है कि आंखें बंद कर लेना, कभी भी एक आंख खोलना एक आंख बंद करना, कोई बैलेंस नहीं देना, आपको हमेशा थर्ड पार्टी में डालना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना। आंखें बंद कर लेते थे सच्चाई की तरफ से। आप बोलते भी थे कि भाई इसने ये गलत किया है या ये है, वो आंखें बंद कर लेते थे और कहते थे मैं क्या करूं। मुझे लगता है अब वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन यू गाइज आर मूव ऑन। मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मूव ऑन हो चुके हैं। आपको उनका झूठ और कुछ नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी फैमिली चाहिए। आपको एक ऐसे आदमी की बिल्कुल भी तलाश नहीं है जो अपने रिश्ते को ना समझे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेंथ वाला पर्सन है। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप एक सही प्यार की तलाश में हैं। आप दो चीज़ों में जगल नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपको मोहब्बत दे वो फुली मोहब्बत दे, ना कि सिर्फ आपको दे मोहब्बत, सिर्फ नाम की मोहब्बत दे। क्योंकि मुझे लगता है आपको अब थर्ड पार्टी नहीं, आपको सिर्फ एक ही पर्सन का बन के रहना है जो आपको मोहब्बत दे, जो आपको सारी चीज़ें दे। मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए। और ये देखिए मैंने बोला और ये देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया हाथ में एकदम। आप देखिए, मैं देख रही थी, मैंने शफल कर रही थी, मैं बात करती हूँ तो शफल करती हूँ, एकदम जस्टिस का कार्ड आ गया। मुझे लगता है आपको जस्टिस चाहिए। आपको ये नहीं है कि तुम अपनी गलती मानो ना मानो। आप, मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि तुम कहीं भी जाओ, आई डोंट केयर, मुझे गलती मानना नहीं है। असल मुझे ये है कि तुम मुझे अपोलोजाइज करो और
वो गलती जो तुमने की है वो मुझसे फेस टू फेस आके मांगो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।